अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये हमारी हिफ्ज़ 1 की क्लास हो रही है और क्लास है हमारी उर्दू की। ठीक है, और ये विंटर वेकेशन के बाद हमारा सबक हो रहा है। और हमारे जो अज़ीज़ तलबा इकराम हैं, इनको हमने विंटर वेकेशन से पहले जो है वो सबक हमारा चल रहा था कायदे आज़म, और सबक कायदे आज़म के अंदर हमने इनको अभी तक पढ़ा दिया था। सवाल नंबर गालिबन 3 तक हमने लिखवा दिया था इनको, और उसके बाद सवाल नंबर 8 हमने घर से करने के लिए दिया था। जैसा कि ये मैं आपको पुरानी क्लास में दिखा सकता हूँ, ये हमारी जो आखिरी क्लास हुई थी 23/12/2020 को। ठीक है, तमाम तलबा का माइक मैंने बंद किया हुआ है। किसी भी साथी को अगर कोई बात करनी हो तो अज़राए करम चैट बॉक्स में बात कीजिए। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, कैमरा खोलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। कैमरा खोलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, अपना कैमरा बंद रखिएगा। कोई ज़रूरी बात करनी हो तो उसके लिए आप चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, सबसे पहले एक दरख्वास्त आपकी खिदमत में, सारे बच्चों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि छुट्टियों से पहले हमने आपको मौसम सरमा की तातीलात का काम यानी विंटर वेकेशन आप हज़रात को भेजा था। जिस जिस तालिब इल्म का मुकम्मल हो गया है वो चैट बॉक्स में अपना नाम बता दे कि सर मेरा मुकम्मल हो गया है, और साथ ही साथ जल्द अज जल्द कल ही अपनी कॉपियां यहाँ भिजवा दें ताकि मैं चेक कर लूँ कि भाई किस बच्चे ने कितना काम मुकम्मल किया है, ताकि मुझे ये भी पता लग जाए भाई मैंने मेहनत की है तो बच्चों ने भी मेहनत करके उसे काम किया है या नहीं। एक बात, ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में आप सारे बच्चों का वेट कर रहा हूँ। बिस्मिल है, और ये इब्ने फारूक है, मोहम्मद हाशिर है, और ये मिसेस मुस्तबीन है, बच्चा है ना, मोहम्मद अबू बकर खान है, मोहम्मद यासीन है, सैफी फारूकी है, सुफियान रहमान है, और ये जैदी साहब हैं। काइंडली चैट बॉक्स में आकर बता दीजिए फटाफट से कि आप बच्चों ने काम मुकम्मल किया है या नहीं। जल्दी से बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा, मुझे आगे काम कराने में आसानी हो जाएगी। जी, ये मोहम्मद यासीन ने कहा है मुकम्मल हो गया, शाबाश। बिस्मिल ने कहा है मुकम्मल हो गया, और ये हाशिर ने भी कह दिया मुकम्मल हो गया। हुसैन अब्बास का भी गालिबन मुकम्मल हो गया है। तो जिन जिन तलबा कराम का मुकम्मल हो गया है उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि भाई जल्द अज जल्द अपनी कॉपियाँ स्कूल भिजवाएँ ताकि मैं आपकी कॉपियाँ चेक कर सकूँ। अच्छा, अब एक और बात, माशाल्लाह ये एक और बच्चे का आया है, आई हैव ऑल्सो डन। इनका नाम यहाँ शो नहीं हो रहा और अभी मेरे जहन से नाम भी इनका रह गया है। अबू बकर का भी काम हो गया है। अच्छा, शाबाश। विंटर वेकेशन होमवर्क डन, शाबाश। हुसैन अब्बास का भी डन हो गया है माशाल्लाह। अब जिन जिन लोगों का डन हो गया है तो अज़राए करम आप लोग स्कूल में कॉपी भिजवा दें ताकि मैं आप लोगों की कॉपी भी चेक करूं और आपकी विंटर वेकेशन भी चेक करूं, ताकि इससे जो कोई गलती होगी तो आप लोगों के इल्म में आ जाएगी कि हाँ ये गलती है, और मुझे भी पता लग जाएगा भाई मैंने मेहनत से काम किया था तो बच्चों ने काम मुकम्मल किया है। तो सारे बच्चे भाई फटाफट से कल ही कल हर सूरत में अपनी कॉपी स्कूल भिजवा दें। ठीक है, मैं आप लोगों की कॉपी का इंतज़ार करूँगा कल। ठीक है। अच्छा, अब ये दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, एक अशर फारूकी ने, और देखें आप लोग कॉपी जमा कराएंगे एडमिन रूम में। एडमिन रूम में जमा कराएं, वही आपको टाइम बताएंगे क्योंकि एडमिन हमें कॉपी भेजते हैं चेक करने के लिए। तो आप एडमिन रूम में जमा कराएं और रिटर्न भी आपको एडमिन रूम ही से मिलेगी, यानी एक दिन कॉपी हमारे पास रहेगी। आप कल देंगे तो परसों आपको कॉपी रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, और किसी का कोई बात है? ये जैदी साहब ने जो है वो हैंड रेस किया हुआ है, बता दें भाई, चैट बॉक्स में बता दें क्या काम है, ताकि फिर मैं आगे सबक जो है ना वो लिखना शुरू करूँ। और जल्दी बता दीजिए बिला किसी ताखीर के। सर उर्दू की कॉपी भी देनी है विंटर वेकेशन के साथ? जी जी बिल्कुल जी, ताकि इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि जो हमने पहले काम करवाया ना था ना, नज़म थी कहना बड़ों का मानो और सबक था कायदे आज़म, इसका कुछ काम भी मैंने करवाया हुआ था ना आप लोगों को, तो वो काम भी चेक होगा और विंटर वेकेशन भी चेक होगा, दोनों चीज़ें चेक होंगी। यानी अब तक का जितना भी काम है वो सारा का सारा चेक होगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? काइंडली अगर कोई भी बात हो तो चैट बॉक्स में बता दें, वहाँ पे बात करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब मैं अपने सारे प्यारे बच्चों से एक बात कहूँगा, अगर किसी का पुराना काम मुकम्मल नहीं है तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है।
कि उस्ताद ने इतनी मेहनत से काम करवाया और बच्चों का अगर काम मुकम्मल नहीं है तो तमाम वीडियोस की सूरत में भी काम मौजूद है, तो अब तक तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ये कुछ नामुनासिब है, तो जल्दी से मुकम्मल कर लें तो उसके बाद भेज दें तो ज़्यादा आसान है और ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे तो उम्मीद है कि सारे बच्चों ने माशाल्लाह अपना काम अब तक मुकम्मल कर ही लिया होगा और अक्सर ने कर भी लिया है। तो उन सबकी खिदमत में दरख्वास्त है कि जब काम मुकम्मल हो गया है तो जल्द से जल्द दे दें, और अगर किसी का नहीं है तो आज ही आज मुकम्मल करके कल भिजवा दें कॉपी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, डन, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं सारे बच्चों से एक बात जो है वो, चलें मैं ये आखिर में करता हूँ ये बात ना, क्योंकि वो मुझे बच्चों से पूछना भी है ना भाई, नमाज़ों का एहतमाम और बड़ों का एहतराम किस किस ने किया, नमाज़ों का एहतराम और बड़ों का एहतमाम किस किस ने किया, और कौन कौन बच्चा अच्छा बनना चाहता है ना। तो जी ठीक है, अगर किसी ने एक बच्चे ने लिखा है कि वी हैड वर्क गोइंग इन होम दैट्स व्हाई सम ऑफ वर्क इट मिस्ड, ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, एज सून एज पॉसिबल यू कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड योर कॉपी टू योर स्कूल फॉर चेकिंग, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, सो बट मेक श्योर दैट योर कॉपी हैज बीन कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं। हमारा काम बच्चों हो चुका था कायदे आज़म, सबक कायदे आज़म के सवाल नंबर 3 तक, ठीक है, सवाल नंबर 3 तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। आज हम सबक कायदे आज़म का सवाल नंबर 4 करेंगे। तो फटाफट से अपनी कॉपियां खोल लीजिए और काम को लिखना शुरू कीजिए, काम जल्द ही आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तो फटाफट से आप लोग अपनी कॉपियां खोल लीजिए। अच्छा, मैं पहले आपको लिख देता हूँ कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। चैप्टर है हमारा कायदे आज़म और इसका बकिया काम हम आज कर रहे हैं। इस काम कौन सा काम कर रहे हैं? बकिया काम। सवाल नंबर 4 हम करेंगे। कायदे आज़म क्या चाहते थे? कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? अगर कोई बच्चा जवाब दे सकता है चैट बॉक्स में अपना नाम बताए, फिर मैं उसको माइक खोल के पूछूंगा भाई कौन जवाब दे सकता है इसका। कायदे आज़म क्या चाहते थे? चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जी भाई, कोई बच्चा है जो इसका जवाब दे दे? एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, ये जैदी साहब ने हैंड रेस किया, इनका मैं माइक खोल रहा हूँ, ये बताते हैं। इन्होंने हैंड रेस कर दिया है जी, आपका माइक खोल दिया, बताएं भाई क्या जवाब है इसका। कायदे आज़म क्या चाहते थे? कायदे आज़म चाहते थे एक जल्दी जल्दी जल्दी, कि और वो बच्चे भी हैं, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। कि वो बस आपका टाइम खत्म हो गया जी। अगला बच्चा हाशिर। हाशिर का है, हाशिर 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 हाशिर, जल्दी बताएं। हाशिर, माइक खोल दिया आपका? हाशिर जी, हाशिर बताएं। कायदा आज़म चाहते थे अंग्रेज मुसलमानों पे काबिज लाए। शाबाश शाबाश, और बताएं, और आसान जवाब। अबू बकर खान, अबू बकर खान, अबू बकर खान, माइक खोल दिया आपका, बताएं भाई। ओहो, दोबारा बंद हो गया। अभी खोलें, अबू बकर खोल दिया माइक, खोल, बताएं अबू बकर खान। अब बताओ, कायदे आज़म चाहते थे? कायदे आज़म चाहते थे मुसलमान आजाद हो जाए। शाबाश, अबू बकर खान ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, शाबाश। अच्छा, अब इसके बाद ना एक बच्चा है, इसका नाम जरा मुझे मिस हो रहा है, मोहम्मद यासीन, इन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है। मोहम्मद यासीन कहाँ गए? ये रहे। जी मोहम्मद यासीन, आपका मैंने माइक खोल दिया है, आप बताएं भाई। मोहम्मद यासीन, कोई मोहम्मद यासीन बताएं। कायदे आज़म क्या चाहते थे? कायदे आज़म चाहते थे मुसलमान आजाद हो जाए। शाबाश, ये दो बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो यही जवाब बहुत आसान है, तो हम यही लिख देते हैं। बाकी जो बच्चे ना उनसे हम अगले उसमें सवाल पूछते हैं ना, कुछ बच्चे रह गए, उनसे अगला सवाल पूछूंगा मैं। कायदे आज़म चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद हो जाएं। ये लिख लें सवाल जल्दी से।
जल्दी से ये लिख लें। इसके बाद जो हमारे पास चैट बॉक्स में बच्चे आए हुए हैं ना, उनसे मैं सवाल पूछूंगा। एक है हमारे पास मोहतरम अशर फारूकी साहब, और दूसरा एक बच्चा है, यार इसका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, क्या नाम था, ये जो इब्ने फारूक है ना, इनका वैसे मैं माइक खोलूंगा तो इनसे पूछूंगा, मैं नाम इनका भूल गया हूँ। अगला सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने। अगला सवाल आ रहा है, सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान कब बना। इसका जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले जो माइक खोल रहा हूँ वो खोल रहा हूँ मोहतरम अशर फारूकी साहब का। मोहम्मद अशर फारूकी साहब, आप इसका जवाब दें। आपका माइक खोल दिया अशर फारूकी साहब। मोहतरम जनाब अशर फारूकी साहब जवाब दें, जी। पाकिस्तान कब बना। चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान कब बना, जल्दी। ये तो माइक ही बंद हो गया इनका। चलें फिर अगले बच्चे को मौका देता हूँ। ये जो फारूक है ना, फारूक, इनका मैं माइक खोल रहा हूँ, ये जवाब दें। ये आपका मैंने माइक खोला है भाई, इब्ने फारूक। इनका नाम किसी ना और के नाम से लिखा है तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त। बोलो बोलो, 14 पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को उर्दू में बना था। बताओ, 1947 को उर्दू में बताएं। मैंने उर्दू में बताया था आपको पढ़ाते वक्त, आप उर्दू में बताएं। 1947 तो इंग्लिश में है, आप मुझे उर्दू में बताएं। कौन बताएगा भाई। अच्छा, अगला बच्चा है सुफियान और रहमान। इनका मैं माइक खोल रहा हूँ, सुफियान और रहमान। मोहतरम जनाब सुफियान और रहमान साहब जवाब दें। आपका माइक खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी शाबाश। पाकिस्तान जी 1914 जी जी अगस्त जी 1947 को बना। शाबाश, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा पढ़ दिया भाई, शाबाश शाबाश भाई। देखें, जब मैं उर्दू में गिनती लिखवाता हूँ और उर्दू में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को भी उर्दू में बताना चाहिए, क्योंकि ये उर्दू का सबक चल रहा है। अच्छा भाई, अब हम ये सवाल लिख लेते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। चलें भाई, 2 मिनट का आपको वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए, फिर 2 मिनट के बाद आपको अगला सवाल लिखवाऊंगा। फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए, शाबाश। अभी मैंने माइक अपना बंद रखा हुआ था इसलिए, ताकि सारे बच्चे जो है ना ये 2 सवाल कर लें, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अब अगला जो सवाल है ना, वो हमारा एक बच्चा रह गया, ये नाम है उसका, उसका नाम मैं बस अगला सवाल लिखूंगा तो उसका नाम लूंगा भाई, ठीक है। वो जरा तैयार रहे, जिसने हैंड रेस किया हुआ है। उस बच्चे का नाम अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अनाउंस करूंगा जैसे ही मैं सवाल लिख लूंगा।
पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका जवाब आपको देने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम जनाब बिस्मिल सरफराज। बिस्मिल सरफराज, आपका माइक ऑन कर दिया है जी, जवाब दें बिस्मिल सरफराज। बिस्मिल सरफराज, आपका मैंने माइक ऑन कर दिया है, काइंडली मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछ लिया था, आपका हैंड रेज हुआ हुआ था, आपसे मैं नहीं पूछ सका था, इसलिए बिस्मिल सरफराज। बिस्मिल सरफराज। भाई ये बिस्मिल सरफराज तो जवाब नहीं दे रहे भाई, पता नहीं क्या बात है, इनका मैंने माइक भी खोला है लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे। अब हम जवाब देने के लिए दावत देंगे मोहतरम मोहम्मद अरहम शेख साहब को। आपका मैंने माइक खोल दिया अरहम शेख, आप जवाब दें, क्या है इसका जवाब? जी भाई, खोला आपने माइक अरहम शेख? हाँ अरहम शेख भी जवाब नहीं दे रहे। अब्दुल्ला काशिफ साहब, अब्दुल्ला काशिफ साहब, दो बच्चे रह गए हैं ना जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिए, जरा उनसे मैं पूछ लूं। अब्दुल्ला काशिफ साहब, अब्दुल्ला काशिफ साहब, आपका माइक खोल दिया है। अब्दुल्ला काशिफ का भी जवाब नहीं आ रहा, तो अब हम जी, ये अरहम शेख ने खोला। जी अरहम शेख बताएं, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सर मैं बता रहा हूँ। जी जी बताएं जल्दी, शाबाश। नहीं ना, रुक जाओ। मोहम्मद अली जिन्ना। शाबाश भाई, इन बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। तो देखें, अब ये जवाब लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। जब ये सवाल आ जाए आपके सामने तो आप सवाल के अंदर से ही पूरा जवाब उतारेंगे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, ये पूरा ऊपर से उतार लिया, ठीक है, ये पूरा उतार लिया ऊपर से, ठीक है, और इसकी जगह लिख दिया पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब्दुल्ला काशिफ, कोई बात नहीं, अगला जवाब मैं पूछूंगा ही अब्दुल्ला काशिफ से। अब्दुल्ला काशिफ, आप चैट बॉक्स में जवाब बता दिएगा। अब्दुल्ला काशिफ, क्योंकि आपका माइक खराब है तो आपसे अगला सवाल है कि कायदे आजम का इंतकाल कब हुआ, ये जवाब आप मुझे देंगे। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला काशिफ साहब, अगला जवाब आप देंगे। सवाल है, सवाल नंबर है 7। कायदे आजम का इंतकाल कब हुआ, इसका जवाब देंगे हमारे अब्दुल्ला काशिफ साहब। चूंकि उनका माइक खराब है तो वो मुझे चैट बॉक्स में भेज देंगे, तो मैं देख लूंगा कि भाई उनका जवाब आ गया। जी अब्दुल्ला काशिफ साहब, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाकी बच्चे जल्दी से ये काम लिख लें। जी शाबाश, मोहतरम जनाब अब्दुल्ला काशिफ साहब ने इसका जवाब दे दिया है। अच्छा लेकिन ना मैं एक बच्चा है हमारा, ठीक है, सही है, शाबाश, आपने दिया, लेकिन ना मैं जरा ये इसमें उर्दू जो लिखी हुई है ना, ये मैं पूछता हूँ मोहम्मद हयान से। जी मोहम्मद हयान, आप बताइए जवाब। मोहम्मद हयान, इन्होंने मुझे बिल्कुल सही जवाब भेजा है अब्दुल्ला काशिफ ने, लेकिन मैं इसको आवाज में सुनना चाहूंगा मोहम्मद हयान से। मोहम्मद हयान आए और इसका जवाब दें। जी अबू बकर खान, आप बताएं। लैपटॉप की स्क्रीन पे डॉट आ गया, कायदे आजम का इंतकाल 1947 में हो गया। 48 में हो गया। तारीख क्या थी? 1948। साल था ना, ये तो साल था ना, तारीख क्या थी? 11 सितंबर।
शाबाश। कायदे आज़म का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ। बिस्मिल, मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था, आपका माइक भी खोला था, लेकिन बिस्मिल आपने जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह अब अगली क्लास में आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया आज की हमारी क्लास का। जितना हमने काम करना था वो सारा का सारा काम ये मुकम्मल हो गया है। आज की क्लास का ओवरव्यू दोबारा से आपको बता रहा हूँ। आज सबक कायदे आज़म के सवाल नंबर 4 से सवाल नंबर 7, यानी कुल हमने 4 सवाल और उसके जवाब लिखे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। और हमने आपको एक काम ये कहा था कि तमाम तलबा कराम अपना जो उर्दू का काम है कॉपी का और जो विंटर वेकेशन की वर्कशीट थी वो जल्द अज जल्द स्कूल में भिजवा दें। तो कल मैं इंतज़ार करूँगा, जितना जल्दी हो सके काम भिजवाएं ताकि मैं अब रात का काम चेक करूँ। अब अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो चैट बॉक्स में बता दें, वरना फिर हम क्लास का इख्तिताम चाहेंगे। इस चैप्टर का भी काम जो बाकी रह गया है ना, जो बाकी रह गया है वो है पेज नंबर 51 पर इसका काम बाकी रह गया है। और जो इसका काम हो चुका है वो सवाल नंबर 1, 2, 3 और सवाल नंबर 8 हो चुका है पहले से। इस चैप्टर की राइटिंग अलहदा हुई हुई है और इसके अलावा जो हमारा रीडिंग का सेगमेंट चल रहा है वो अलहदा है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने इस चैप्टर की राइटिंग नहीं की है तो कॉपी के 2 पेजेस में सबक कायदे आज़म की राइटिंग कर लें। अगर किसी बच्चे ने सबक कायदे आज़म की राइटिंग नहीं की हुई तो कॉपी के 2 पेजेस में इसकी राइटिंग कर लें। और कोई बात नहीं, वर्ड्स मीनिंग नहीं है 1 क्लास के अंदर, वर्ड्स मीनिंग नहीं है 1 क्लास में, वर्ड्स मीनिंग नहीं है। अबू बकर ने कुछ लिखा है बेटा, आपकी बात समझ में नहीं आई है, दोबारा बताएं अबू बकर ने क्या लिखा है। अच्छा, ये अब्दुल्ला काशिफ ने एक सवाल पूछा है। मैं इस सवाल को जितना समझ सका हूँ वो ये है कि जो विंटर वेकेशन के आपको पेजेस भेजे थे ना बेटा, वो कॉपी में लगा के भेजने हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा रीडिंग का एक सेगमेंट चल रहा है, जो आप लोगों को अलग से जिसकी वीडियोस मिल रही होंगी, जिसमें हमारा स्कूल नामी एक चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है वो भी बता देता हूँ कि उसका काम मैंने कहा था कि अलहदा कॉपी में करें, तो वो कॉपी भी आपने भेजनी है। अच्छा, इसके अलावा एक बच्चे ने ये पूछा है कि वर्ड्स मीनिंग तो 1 क्लास के अंदर वर्ड्स मीनिंग करिकुलम में शामिल नहीं है, तो 1 क्लास में हम वर्ड्स मीनिंग नहीं करवाते। वर्ड मीनिंग इंशाल्लाह हम हिफ्ज 2 में शुरू करवाएंगे। अच्छा, ये बच्चा है, इन्होंने पूछा है कि सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु स्कूल की कॉपी में करके लाएं। जी जी जी, ये जो स्कूल में कॉपी में था, जी जी ठीक है, आप उसके बाद कर लें काम। आपने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का चैप्टर की राइटिंग पहले कर ली और ये काम बाद में, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। चूंकि वो विंटर वेकेशन का हिस्सा था इसलिए मैंने वो था। जी जी, इंशाल्लाह कल आप कॉपी भेजें, तो अगर सुबह दे रहे हैं तो दोपहर में ले लें, वरना कल भेजें तो परसों ले लें। अगर सुबह भेज रहे हैं आप और अगर कल ही चाहिए तो थोड़ी देर एडमिन रूम में वेट कर लें, तो हम उसके बाद भी दे देंगे आपको, ठीक है। आप अपनी सहूलत से एडमिन वालों को बता दें तो एडमिन वाले आपको उस एतबार से दे देंगे। वैसे तो स्कूल का ज़ाब्ता ये है कि आप एक दिन दें और अगले दिन ले लें, लेकिन अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी है, कोई जल्दी है, तो वो एडमिन से बात कर ले। चलें भाई, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नमाज़ों का एहतमाम और बड़ों का एहतराम करना मत भूलिएगा। माँ बाप की खिदमत करते रहिएगा, माँ बाप को नाराज़ मत कीजिएगा। याद रखें, कामयाब इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप का कहना मानें। मुझे अपनी खुसूसी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, आपका टीचर हूँ, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। आवाज़ तो बेटा आ रही है, मैं तो बिल्कुल साफ करीब होके बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह आ रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।